ओके, नेक्स्ट क्या है, अब हम डिफरेंट एंथैल्पीज देखने वाले हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट एंथैल्पीज. हाँ, तो से डिफरेंट एंथैल्पीज वी आर गोइंग टू डिस्कस. एंथैल्पीज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अलग अलग टाइप की रिएक्शन के लिए हम एंथैल्पीज डिस्कस करेंगे. जो नाम है ना उससे ही पता चल जाएगा कौन सी एंथैल्पी की बात कर रहे हैं. जैसे कि यहाँ पे बोल रहे हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी, पहली हम ले रहे हैं, ऐसी बहुत सारी है. सो पहली ले रहे हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन. तो हम किसकी बात करेंगे, कंबशन प्रोसेस हो रही, जैसे कि अभी कर रहे थे हम, कार्बन का कंबशन करके ही तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है. तो वो क्या है, वहां पे जो डेल्टा एच रिएक्शन मिला ना, वही है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, वही है. बस डन, समझ में आया. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन मतलब कंबशन हो रहा हो, उसमें जो डेल्टा एच इन्वॉल्व है, वही डेल्टा एच को स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहते हैं. कंबशन हो रहा हो तो कंबशन बोलेंगे, फॉर्मेशन हो रहा हो तो फॉर्मेशन बोलेंगे. सिंपल. ओके, तो जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि क्या हम घर में क्या गैस जलाते हैं, ब्यूटेन, तो C4H10. डन. घर में हमारा गैस स्टोव या फिर वो भी जो हमारा ब्यूटेन यूज करते हैं, नेचुरल गैस और ब्यूटेन होता है उसमें मेनली. तो ब्यूटेन मतलब C4H10, उसको हम जला रहे हैं. उसको जलाएंगे तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे. तो क्या होगा, कंबशन रिएक्शन के लिए तो मैंने तुम्हें बताया था, सिंपल वे में याद रखो, फिर से याद. हाँ, क्या था याद आ जाएगा. क्या, जितने कार्बन हो उतने कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं. करेक्ट, याद आया. कोई भी कंबशन रिएक्शन ले लो, उसमें जितने कार्बन हो उतने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे. तो 4 है तो 4 CO2 बन जाएंगे. और जितने हाइड्रोजन है उसके आधे तुम्हारे क्या होने हैं, H2O. ओके, तो 10 है तो 5 H2O. डन. तो देखो हाइड्रोजन तो वैसे ही बैलेंस हो गए, कार्बन भी वैसे ही बैलेंस हो गए. करना किसका बाकी रहा, ऑक्सीजन का. तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 8 है, और 8 है और दूसरे कितने हैं, 5, तो 13 है और यहाँ पे 2 ही है. तो इसको मैं लिख देता हूँ 13/2. 2 कट तो उधर भी 13 हो गए. डन. हाँ, जरूरी है, क्योंकि फिर वो कोएफिशिएंट जो है वही तुम्हारा मोल है. ओके, तो फिर कितने मोल्स जलाए, कितने मोल्स बने, वो कल हमने देखा था ना थर्मोकेमिकल इक्वेशन में क्या कन्वेंशन लेते हैं हम. तो वो कोएफिशिएंट ही तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स है. हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ ब्यूटेन को 13 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ जलाओगे, तब जाके तुम्हें 4 मोल ऑफ CO2 एंड 5 मोल ऑफ H2O मिलेगा. तो जरूरी है बैलेंसिंग करना स्टोइकियोमेट्री के लिए. डन, अंडरस्टूड. ओके, तो ये बैलेंसिंग तो याद रह जाएगा ना. कोई भी कंबशन हो रहा हो तो करना क्या है, जितने कार्बन हो उतने CO2 बना दो, और जितने हाइड्रोजन है उसके आधे वाटर बना दो, और फिर सिर्फ ऑक्सीजन का बैलेंसिंग कर दो. अब कभी भी बैलेंसिंग के बाद हम ऐसा कोई नंबर नहीं रखेंगे 13/2 एंड ऑल दैट. तो फिर फाइनल अभी भी बैलेंस ही है. देखो ये 2 कट तो 13 है, यहाँ पे ये बैलेंस ही है, लेकिन ये दिखने में थोड़ा ऑड लगता है 13/2. तो हम क्या करेंगे, ये ऑड हटा दो. ऑड कैसे हटाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके. तो ये 2 हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ C4H10 दैट विल बी इक्वल्स टू, ये 2 गया तो कितना हो गया, अरे यार ये प्लस 2 26 ऑफ 26 हो गया, सॉरी 26 नहीं, ये 2 कट हो जाएगा तो 13 ऑफ, कितना गंदा लिख रहा हूं, 13 ऑफ O2 दैट विल गिव 8 CO2 प्लस 10 H2O. डन. तो मैंने क्या किया, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. यहाँ पे 2 आ गया, ये 2 से मल्टीप्लाई किया, वो 2 और ये 2 कट हो गया तो 13 रह गया. यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10. अब बैलेंसिंग करके देखो, 4 2 8, कार्बन 8 है, हाइड्रोजन 10 2 20, यहाँ पर भी 10 2 20 है, और ऑक्सीजन 13 2 26, और यहाँ पर है 10 और 16 26. डन. तो ये लिखा था वो भी बैलेंस्ड है, ये भी बैलेंस्ड है, बट दिखने में अच्छा ये लग रहा है क्योंकि हम कभी भी ऐसा फ्रैक्शन वाला नंबर रखते नहीं है. बैलेंसिंग करने के लिए लिख लो तुम 7.5, 5.5, 4.5 जो आए वो लिख लो, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4.5 का 9 हो जाएगा, 7.5 का 13 हो जाएगा. तो ये 13/2 मतलब 7.5 ही तो था, तो उसको मल्टीप्लाई किया तो 13 हो गया. डन. समझ में आया, पक्का. अब ये प्रोसेस में जो भी डेल्टा एच होगा
उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, क्योंकि ये कंबशन हो रहा है। तो कैसे फाइंड करेंगे? सो हमारा जो फॉर्मूला है वो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ, वो जो भी हमारा समेशन करना है फॉर्मूला, तो क्या है हमारा 8 डेल्टा एच ऑफ से CO2, ये 8 लिखना जरूरी है, प्लस 10 डेल्टा एच ऑफ से H2O प्रोडक्ट के लिए माइनस रिएक्टेंट के भी सबके सम माइनस करने हैं। अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं तो सबके आगे माइनस आ जाएगा, से 2 मोल्स ऑफ डेल्टा एच ऑफ C4H10 एंड माइनस, यहाँ एक्चुअली प्लस है लेकिन माइनस अंदर गया इसलिए माइनस। समझ में आ रहा है ना? डेल्टा एच ऑफ, अरे हाँ या ना तो बोलो, तो रिपीट करने में पता चले। हाँ समझ आ रहा है ना? हमारा जो फॉर्मूला था डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट। तो डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट तो ये लिख दिया, डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट उसका भी सम करना है, तो ये माइनस इसमें से निकाल लो, तो ये उसका सम हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर माइनस अंदर जाएगा तो दोनों माइनस हो जाएगा, तो मैंने पहले से ही माइनस लिख दिया है। डन। तो यही है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। डन। चलो बुक पे आते हैं। कंबशन ऑफ रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, दीज आर इंपॉर्टेंट इन इंडस्ट्री। ऑब्वियसली एक्सोथर्मिक होगी कंबशन, हीट रिलीज हो रही है ना। ओके हाँ, दीज आर इंपॉर्टेंट इन इंडस्ट्री से रॉकेटरी एंड अदर वॉक्स ऑफ लाइफ। Standard enthalpy of combustion is defined as the enthalpy change per mole of a substance when it undergoes a combustion and all the reactant and product being in their standard state at the specified temperature. Yes. So cooking gas यही है, contains mostly butane. During the complete combustion of 1 mole of butane, this much heat is released. 1 मोल ब्यूटेन को देखो हमने 2 मोल कर दिए, 1 मोल अगर ये 1 मोल है और ये कितने हैं 2 मोल्स, सो 1 मोल को तुम कंबशन करोगे तो कितना हीट रिलीज होगा 2658। हमने 2 कर दिया तो हमारी डेल्टा एच इससे डबल हो जाएगी क्योंकि हमने ज्यादा लिया हुआ है। सो ज्यादा लिया हुआ है तो 2658 into 2 हीट इज रिलीज्ड। वी कैन राइट द थर्मोकेमिकल रिएक्शन, ये रही हमारी बैलेंस जो पहली वाली लिखी हुई है वो बैलेंस थर्मोकेमिकल रिएक्शन। ये माइनस है मतलब क्या, उतनी हीट रिलीज हो रही है। डन। ओके दैट्स इट। तो यही है। Similarly, combustion of say glucose, तो ग्लूकोज का combustion gives out this much joule of heat for which overall equation, तो देखो ग्लूकोज C6H12O6 हमने देखा था। ओके उसका ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में फिर से देखो क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बर्न कर रहे हैं। क्या करेंगे, जितने कार्बन उतने CO2, तो भाई 6CO2 प्लस जितने हाइड्रोजन उतने H2O, उससे आधे H2O, सो 12 है तो 6H2O। अब बैलेंस कर दो किसको, ऑक्सीजन। तो कितने हैं देखो 6 कार्बन और 12 तो 12 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 6 और यहाँ पर 2 8 है, तो कितने हैं यहाँ पर 8 तो यही हो गए, नहीं 2 6 12 हो गए और ये हो गए 6 18, तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर 18, तो यहाँ पे 10 कम है, तो यहाँ पे मैं 9 से कर दूंगा, नहीं तो 18 यही हो जाएंगे, 5 से कर दूं तो 16 हो जाएंगे, तो 4 6 से कर दूं 12 हाँ तो 6 से कर दूं तो 12 और 6 18 हो गया। ओके तो दैट्स इट। देखो 6CO2 6 हो गया ना बैलेंस, और इतनी हीट रिलीज हो रही है। डन। ओके सिर्फ ऑक्सीजन, अगर ऐसा किया तो सिर्फ ऑक्सीजन करना बाकी रहेगा कंबशन के लिए, अदरवाइज बैलेंसिंग तो मैंने बताया ही था, मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन वो वाला याद रखना तो फटाफट हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर में जो देखा था वो, आवर बॉडी ऑल्सो जनरेट्स एनर्जी फ्रॉम फूड बाय द सेम, तो हमारी बॉडी में भी यही चीज हो रही है क्योंकि हम ग्लूकोज खा रहे हैं, फिर अंदर से कहाँ जल रहा है, अरे डाइजेस्ट हो रहा है सब। सो आवर बॉडी ऑल्सो जनरेट एनर्जी फ्रॉम द फूड by the same overall process as combustion, although the final products are produced after a series of complex biochemical reactions involving enzymes। तो हमारी बॉडी में भी यही चीज हो रही है, लेकिन हमारी बॉडी में ऐसे ग्लूकोज का डायरेक्ट कंबशन नहीं होता, बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, तब जाके वो सारी प्रोसेस का डेल्टा एच सम करोगे ना, तब जाके हमें पता चलेगा ओ हमें इतनी एनर्जी मिली। ओके लेकिन उसमें बहुत सारी केमिकल बायोकेमिकल प्रोसेसेस होती है, ऐसा डायरेक्ट नहीं होता कि यहाँ से ये कंबशन हो गया तो इतनी जूल हीट मिल गई। डन। और एक्चुअल केस में यहीं से तुम्हें पता चलता है, यहाँ से और बॉन्ड एंथैल्पी आएगी वहां बताऊंगा,
कि वहां से ही पता चलेगा कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, वो बॉन्ड एंथैल्पी में डिस्कस करेंगे। लेकिन कंबशन एंथैल्पी पता चल गई पक्का, कुछ भी नहीं है, कंबशन हो रहा है, वहां पर जब जो चेंज होगा डेल्टा एच का, उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का माइनस कर देना है, कोएफिशिएंट को इंक्लूड करना है, सबसे पहले बैलेंसिंग कर देना है, तो स्टोइकियोमेट्रिक बैलेंसिंग हो जाएगा। डन, ओके, सिंपल ही है ना, कंसेप्ट सारे याद रखना, सब सारे कंसेप्ट पे देखो एक 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 न्यूमेरिकल छोड़ के गए हैं। ये एक है, ओके, फिर इससे पहले हमने क्या पढ़ा, इससे पहले हेज लॉ पढ़ा, तो हेज लॉ का न्यूमेरिकल नहीं दिया, क्या बात कर रहे हैं, इसी में इंक्लूड हो जाएगा हेज लॉ का। हाँ मतलब हेज लॉ बोलो और डायरेक्टली ये वाला, ये हेज लॉ का ही होगा, व्हाटएवर जो भी हो न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हेज लॉ और कंबशन, तो हेज लॉ में भी मैंने जैसे कंबशन वाला बोला तो वही बोला ना कि कंबशन में हेज लॉ में हमने क्या किया, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा के कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वो कंबशन करोगे तभी तो मिलेगा, तो वो भी कंबशन ही है। डन, समझ में आया। हेज लॉ तो क्या बोल रहा है कि अगर डायरेक्ट ना पता हो और स्टेप वाला पता हो तो स्टेप वाले का समेशन कर दोगे तो भी तुम्हें डायरेक्ट मिल जाएगा, वो बोल रहा है हेज लॉ। और यहां पर पर्टिकुलर हम डिफरेंट एंथैल्पीज की बात कर रहे हैं। अंडरस्टूड, ओके।